ने जो कहा, क्या उसके साथ पार्टी खड़ी है? समाजवादी पार्टी खड़ी है, अखिलेश यादव खड़े हैं, औरंगजेब अच्छा शासक था? धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये कि अगर कोई व्यक्ति किसी मुद्दे पर या अपने कही गई वक्तव्य पर अगर वो माफी मांग लेता है, तो उस जगह पे वो सारी बातें खत्म हो जाती। एक बात। दूसरी चीज, वो इस वजह से इन चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और बाकी लोग इस पे तूल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप देखिए कि बिहार में चुनाव आने वाले हैं। अब चुनाव आएंगे तो क्या होगा? हिंदू मुस्लिम होगा, कुछ और चीजें लेकर के आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने कामों को गिनाने के लिए आज के समय में कुछ भी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो इस जगह पे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में आ जाती है। अब फ्रंट पे वो कैसे आ सकती है? कहीं वो औरंगजेब के मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, कहीं किसी और चीज को मुद्दे पे आगे बढ़ाएंगे। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि अब, क्योंकि मैं समर्थक नहीं हूं ना ही मैं प्रशंसक, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मथुरा का दाऊजी मंदिर या फिर चित्रकूट का बालाजी मंदिर जो बना, वो उन्होंने ही बनाया। लेकिन उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, वो इतिहास नहीं में नहीं, दर्ज है, मैं चित उस भी पर नहीं मेरी जाऊंगा। पट भी मेरी नहीं। अभिषेक जी, पहले क्लियर स्टैंड कीजिए, उसके बाद बीजेपी क्या राजनीति कर रही है वो आप बिल्कुल बीजेपी से बिल्कुल क्लियर निपटिएगा। स्टैंड है। दर्शकों के मैंने सामने अपना आप यहां पर बता रहे हैं कि आपके विधायक ने जो कहा वो गलत है। मैं बिल्कुल इस बात को देखिए, उन्होंने अपने कहे गए स्टेटमेंट में उन्होंने माफी मांगी। अब आपके अगर आप विधायक माफी, ने जो कहा वो गलत है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में आपके माफी विधायक मांगी। ने अब जो इससे बड़ी कहा बात गलत और क्या कह है। सकते हैं? समाजवादी पार्टी ये कह रही सुमित है कि जी, हमारे विधायक ने सुमित जो जी, कहा गलत नहीं। एक बात आप मुझे बताइए, नहीं नहीं, एक बात आप मुझे अभिषेक जी, बताइए। इसमें कहने में क्या दिक्कत है कि हाँ हमारे विधायक ने जो कहा निंदनीय है, गलत है? तो मैं तो, एक बात बताइए, कोई व्यक्ति अगर माफी मांग रहा तो उसका मतलब क्या होता है? आप मुझे बताएं। नहीं, आपको ये मैं तो कहने जहां में क्या तक, दिक्कत आ रही है? आपके नेता लेकिन बचाव कर रहे हैं अखिलेश यादव, उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ रहे हैं। तो क्या ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि आप औरंगजेब को की महिमा मंडन करें? इंसाफ पसंद बादशाह था, अच्छा बादशाह था, अच्छा राजा था, ये कहेंगे? देखिए सुमित जी, और सुमित जी, इतिहासकार कोई का भी हवाला व्यक्ति, मुझे बता दीजिए भाई, कौन इतिहासकार कहां से किस इतिहास का अध्ययन करके आते हैं? आपके अखिलेश आपके नेता बचाव कर रहे हैं, आप प्रवक्ता हैं, मुझे लगता है कि आप अपने नेता के खिलाफ तो नहीं जाएंगे। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं और मैं पार्टी की गाइडलाइन पे ही मैं बात कर रहा हूं। हाँ, अगर किसी व्यक्ति ने कोई बात कही है और अगर उसके लिए कि जनता जनार्दन को ठेस किसी बात से पहुंचती, अगर वो उसके लिए माफी मांग लेता है, तो मुझे लगता है कि वो बात वहां से खत्म हो नहीं जानी नहीं, चाहिए। लेकिन माफी मांगने की बात नहीं है। उनका ये कहना नहीं, है कि माफी साहब मांगने की बात क्यों नहीं है? हमने ये कहा, इतिहासकारों के संदर्भ में कहा, इतिहासकारों ने। मैं बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप आता हूं। मैं पूछना चाह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने क्या इस बयान की निंदा की? नहीं, देखिए देखिए, सबसे बड़ी चीज ये, मैंने इसी बात को कहा कि जब जब आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी ने इस बात पार्टी, को, नहीं नहीं नहीं, प्लीज, आप फिर घुमा फिरा कर वहीं आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है? ये बयान गलत है या ये बयान सही है? देखिए कोई भी व्यक्ति किसी, देखिए भारत की जो हमारा संविधान कहता है, जो हमारा लोकतंत्र है, वो हाँ, किसी भी बात को कहने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को उस बात से ठेस पहुंचती तो वो उसके लिए माफी भी मांगता है, सार्वजनिक तौर पे माफी मांगा उन्होंने। इससे बड़ी बात आप क्या कह सकते हैं? अब आप जिन शब्दों को सुनना चाहते हैं, मैं उन नहीं, शब्दों मैं पे तो कोई नहीं जा शब्द नहीं सकता हूं सुनना ना। चाहता हूं। मैं पार्टी का स्टैंड, पार्टी इतनी कंफ्यूज क्यों है? आपके नेता अखिलेश यादव बचाव कर रहे हैं, यहां प्रवक्ता कुछ और कर रहे हैं, तो पार्टी में ही मुझे लगता है बहुत कंफ्यूजन है क्या? दोनों, नहीं नहीं, सुमित जी, इसमें अंतर क्या आप मुझे जब बताएंगे क्या? अंतर यह है कि अभिव्यक्ति आप की सीधी आजादी, सीधी भाषा, आप ये कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कोई कुछ भी बोल दे, फिर माफी मांग रहे। आप किसी की भावनाओं को सुमित जी, ठेस पहुंचा दें, सुमित जी, और आप तो सुन लीजिए। आपकी आप विचारधारा किसी क्या बात को है मैं ये कोट स्पष्ट कर है। देता हूं, आप आपकी किसी बात को मैं विचारधारा कोट क्या कर देता स्पष्ट हूं। है। मैं कह रहा हूं कि नहीं, समाजवादी सुमित जी, मैं पार्टी, क्या आपकी इसी बात को समाजवादी, एक सेकंड, छोड़िए अबू आजमी को, चलिए हटाइए। अब शेख वाजपेयी, हम व्यक्तिगत नहीं हम जाते हैं, या अबू आजमी व्यक्तिगत छोड़ दीजिए। समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? औरंगजेब अच्छा शासक था? समाजवादी पार्टी के नजरिए से बताइए। देखिए, हम सिर्फ, देखिए समाजवादी पार्टी का स्टैंड ये है कि सिर्फ वो जनता जनार्दन के मुद्दों पर बात करती है,
और जनता के मुद्दों पर ही आगे बढ़े। औरंगजेब इतिहास अच्छा में क्या शासक हुआ था, हम समाजवादी पार्टी का देखिए, नजरिया क्या है? सुमित जी मैंने आपकी बात को ही कोट करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। आपने पूछा कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है। समाजवादी पार्टी का स्टैंड ये है कि जो जनता के हित में है उसके लिए हम तो आगे बढ़े। आपके ठीक आपके है। विधायक ने दूसरी बात बात कही, सुन लीजिए, आप अब मैं सुनिए, आपके आपने आपने विधायक प्रश्न ने किया, जो सुनिए। बात कही वो जनता आपने जनार्दन प्रश्न से जुड़ा किया, मुद्दा उसके है, सुनिए। जनता नहीं, जनार्दन से जुड़ा आपने मुद्दा जो है। प्रश्न किया, देखिए, आपने जो प्रश्न किया उसके आगे मुझे बढ़ने भी तो दीजिए। नहीं नहीं, या जो उस आप प्रश्न जो का सुनना जवाब चाहते हैं देंगे वो तो तभी मैं मैंने आगे बोला। बढ़ने दूंगा। सर अभिषेक जी, नहीं, आप उस प्रश्न का सुमित जी, जवाब आप देंगे जो सुनना क्योंकि चाहते यहाँ हैं वो पार्टी मैंने जो कंफ्यूज की वो स्थिति, आप कंफ्यूजन अपने की स्थिति शब्दों में में है। उसको पिरोइए में, वो आपकी इच्छा है। नहीं नहीं, वो आपकी इच्छा है, आपके अपने नेता शब्दों में क्या पिरोते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप किसी मौलाना को लेकर ऐसे बोल सकते हैं क्या? हम हर एक व्यक्ति के लिए बोलते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी बिल्कुल स्वतंत्र विचारधारा के हैं, जनता जनार्दन तो के लिए स्वतंत्र आगे विचारधारा बढ़ते का हैं। मतलब ये नहीं प्रदेश होता है की साहब कि औरंगजेब प्रदेश जैसा की क्रूर शासक को, औरंगजेब जैसे अत्याचारी को आपके विधायक कहते हैं बहुत अच्छा शासक श्री था, राम बहुत सुमित जी, अच्छा बादशाह सुमित था। जी, और श्री रामचंद्र नहीं जी नहीं, एक को सेकंड, जो लोग, नहीं नहीं अभिषेक आपने जी, एक कितनी सेकंड, बार एक आपत्ति सेकंड। की, आपने कितनी बार आपत्ति की थी श्री रामचंद्र जी को विस्की और रम से तौला गया था, उनको बोला गया था अभिषेक सीता माता को वाजपेयी जी, टैक्सी गोदी में या बोला गया था। औरंगजेब को लेकर आपके नेता बयान क्या उन्होंने पोस्ट किया, जरा मैं पढ़ के भी सुना देता हूं। उसमें कहीं से भी ये नहीं है कि उन्होंने माफी मांग ली। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लिखा कि ये अभिव्यक्ति की निलंबन का आधार, निलंबन पर उन्होंने कहा कि निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हों या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। आपके नेता इस बयान को बेमिसाल बता रहे हैं। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लग सकता है तो फिर उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आजाद ख्याल कहे आज का, नहीं चाहे भाजपा ही नारा। अब अब मुझे बताइए, ये बयान बेमिसाल है, ये बयान अब निलंबन से सच पर लगाम नहीं लग सकता, ये सच है। औरंगजेब क्या अच्छा शासक था, ये सच है। और मतलब आप दो चीजें, परेशानी सुमित जी आपकी यही है कि आप शब्दों को तोड़ मरोड़ करके आप सुनना कुछ और चाहते हैं। नहीं नहीं, ये आपको कैसे पता मैं क्या सुनना चाह रहा हूं? किसी भी व्यक्ति, जब कोई भी व्यक्ति मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाऊं, लेकिन बहुत क्लियर हो गया आपके नेता ने जो कहा, क्या आप उसके साथ भी नहीं? क्या आपके नेता ने क्या कहा? हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। तो बेमिसाल ये बयान, बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल वाजिब है। ये बयान बेमिसाल है ना? हमारा हर एक कार्यकर्ता बेमिसाल है। हाँ नहीं, ये बयान भी बेमिसाल है। अब बोलिए आप भाई, आपके नेता जब बोल रहे हैं तो आपको बोलने में क्या दिक्कत होनी चाहिए? आपके नेता जब बोल रहे हैं तो आपके नेता के लिए हीरो औरंगजेब है, तो आपके भी हीरो होंगे। अभिषेक वाजपेयी जी, आपके नेता ने जब कह दिया कि औरंगजेब का गुणगान करने वाले बयान जो है बेमिसाल है, तो आपकी नजर में भी वो बेमिसाल होना चाहिए। फिर मैं इस बात को दोहराता हूं, आप वापस से सुन लीजिए। नहीं सर, आपके नेता के बयान पर आपको, मुझे लगता है कि आपको बढ़िया से आपको बताया नहीं गया कि आपके नेता ने क्या स्टैंड लिया। नहीं, अभिषेक वाजपेयी जी, मुझे लगता है कि आपके नेता ने या फिर आपकी पार्टी की तरफ से ब्रीफ नहीं किया गया कि हमारे नेता ने क्या स्टैंड लिया है। आपके नेता ने इस बयान को बेमिसाल बताया, कहीं माफी की बात भी नहीं उन्होंने। लेकिन सवाल यहां, दानिश इकबाल साहब, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी को आप निलंबित कर देते हैं, आप गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, और आप जिस पार्टी के साथ सत्ता में बिहार में हैं, वो पार्टी के एमएलसी एक बार नहीं दो बार कह रहा है कि औरंगजेब अच्छा शासक था। वहां निलंबन तक नहीं, सदन चला है, करवाइए निलंबन, गिरफ्तारी करवाइए। सुमित जी, महाराष्ट्र में अबू आजमी ने जो कहा है उसके लिए सदन से निलंबन भी हुआ है और कानून अपना काम करेगा। कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरफ्तारी करनी होगी तो गिरफ्तार भी होंगे। इस देश के अंदर नहीं, मेरा सवाल जेडीयू एमएलसी पर है। जेडीयू एमएलसी कब निलंबित होंगे? मैं बता रहा हूं, वो कब निलंबित होंगे? सब समाज में और किसी भी सब कौम में औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को रोल मॉडल नहीं माना जा सकता है। औरंगजेब जैसे क्रूर और आतंक फैलाने वाले को कभी हीरो नहीं माना जाता है। मुझे लगता है कि चाहे वो खालिद अनवर हो, चाहे अबू आजमी हो, इनको ज्ञान नहीं है, इनको पढ़ाई की जरूरत है, इनको अध्ययन करने की जरूरत है। औरंगजेब वो क्रूर शासक है, आप दूसरे धर्म पे जो उसने अत्याचार किया, जो क्रूरता की, वो एक जगह है।
उसने अपने परिवार, अपने पिता, अपने रिश्तों संबंधों को भी कलंकित किया अपने अत्याचार और क्रूरता के माध्यम से। उसने अपने पिता को कैद किया और अपने पिता को कैद करके जो 2 सुराही पानी ये दी बात जाती थी उसमें आपकी भी नहीं, कटौती ये कर दी। बात आपकी सहयोगी पार्टी के एमएलसी को भी जरा समझाइए ना। मैं आ रहा हूं। पहले तो औरंगजेब को जान लीजिए, औरंगजेब कौन था। उसने अपने पिता के पानी की भी कटौती कर दी और खुद औरंगजेब के बारे में उसके पिता ने लिखा फारसी में कि तुमसे अच्छा तो वो काफिर है, तुमने तो जीते जी पिता के पानी बंद कर दिया, तुमसे अच्छा तो वो हिंदू है जो मरने के बाद भी पिता पितृ में अपने पिता को पानी अर्पित करता है। तो औरंगजेब का चरित्र, औरंगजेब का जो कैरेक्टर है वो खुद उसके पिता जो है जाहिर कर रहे हैं। दूसरी तरफ औरंगजेब ने अपने सगे भाई दारा शिकोह का कत्ल किया, दारा शिकोह के 10 साल के बेटे का कत्ल किया और दारा शिकोह की 3 पत्नी थी। तीनों पत्नी को औरंगजेब ने अपने हरम में जो है ये उसको स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। ये इतिहास की जानकारी आपके सहयोगी पार्टी के एमएलसी को कब देंगे? तो सुमित जी, तो ये औरंगजेब का कैरेक्टर है। जहां तक खालिद अनवर का सवाल है, खालिद अनवर का बयान जदयू का ऑथेंटिक बयान, जदयू का पार्टी लाइन का बयान नहीं है। खालिद अनवर का व्यक्तिगत बयान है। अच्छा। खालिद अनवर जदयू पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं है। अच्छा। खालिद अनवर तरुण पार्टी के एक नेता बात है। बताइए, एक बात बताइए। नहीं, यहां जो है ना, सत्ता प्रेम में आप औरंगजेब के समर्थन को आप सही ठहरा रहे हैं। अबू आजमी का भी व्यक्तिगत बयान है, अबू आजमी का भी व्यक्तिगत बयान है भाई। आप नहीं, एक सेकंड, ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा दानिश इकबाल जी। सुमित जी, मैं दोहरा बार-बार रवैया कह नहीं रहा हूं, चलेगा, दोहरा रवैया नहीं चलेगा। एक सेकंड, मुझे आप बताइए, अबू आजमी को आप निलंबित करवा देते हैं, आप मामला दर्ज करवा देते हैं, गिरफ्तारी की बात करते हैं। खालिद अनवर एमएलसी है, निलंबित करवाइए ना भाई, करवाइए निलंबित अभी सदन से। खालिद अनवर ही नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर आप औरंगजेब निलंबित का करवाइए ना, महिमा आपकी मंडन करेगा सरकार वो है वहां कंडेनेबल भी, है, महाराष्ट्र में वो सरकार निंदनीय है, उसकी आपका मजम्मत करता हूं मैं। अबू आजमी का बयान निंदनीय है तो वहां पर आप कार्रवाई करवा रहे हैं, और यहां पर आपको नीतीश जी के साथ सत्ता में रहना है, तो उनके एमएलसी अगर औरंगजेब को अच्छा शासक बता रहे हैं तो आप कह रहे हैं नहीं, व्यक्तिगत बयान है। ये दोहरा रवैया है, ये दोहरा रवैया है। सुमित जी, मैंने कहा कि सुमित जी पूरी पार्टी का बयान नहीं है। जिस तरह से अबू आजमी ने बयान दिया, अखिलेश यादव ने उसको बैक किया, अखिलेश यादव ने सपोर्ट किया, उनके प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप एक व्यक्ति को दिखा दीजिए जो खालिद अनवर के बयान को बैक कर रहा हो। एक बार बताइए मुझे। आदरणीय अखिलेश यादव जी का कोई स्टेटमेंट नहीं है, उन्होंने इस चीज को बताया है। और जब उन्होंने अखिलेश यादव ने क्या क्या बयान दिया है, वो अखिलेश यादव हर राष्ट्रद्रोही दानिश इकबाल एक मिनट बयान को बैक करते हैं। अभिषेक जी हो गया। अब मुझे प्रतिभा जी, दानिश इकबाल का भी रुख जो है, अब बीजेपी का भी रुख यहाँ बहुत कंफ्यूजन की स्थिति में है कि भाई अब सत्ता है तो कैसे हम करें। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। मैं दानिश इकबाल जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं यहाँ पर। चलिए मान लीजिए व्यक्तिगत बयान है, क्या व्यक्तिगत बयान देने को लेकर कार्रवाई नहीं हो सकती है खालिद अनवर के खिलाफ? नहीं सुमित जी, देखिए, जेडीयू एक ऐसी पार्टी है जो इन सभी मुद्दों पे कभी बात नहीं करती है, और इन सभी मामलों में आपने पहले भी कभी देखा होगा कि इस तरह के जो बात और लोग करते हैं, हमारी पार्टी के कोई नेता नहीं करते हैं। अब ठीक है, खालिद अनवर जी ने कैसे कह दी ये बात, बल्कि मैं भी इसका खंडन करती हूँ। और इस तरह की बात, अब देखिए, किसी भी शासक के बारे में और उस पर राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है उस पर राजनीति ही गलत हो रही है, नहीं होनी चाहिए राजनीति। अबू आजमी का निलंबन गलत है। हमारा देश सभी धर्मों को मानने वाला देश है, और हम धर्म को लेकर के, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के, किसी साम्राज्य के शासक को लेकर के हम इस तरह की बातें नहीं करते। प्रतिभा जी, आपके दो नेता आपस में भिड़े हुए हैं। डॉक्टर संजीव कह रहे हैं कि वो देशद्रोही हैं, खालिद अनवर को औरंगजेब अच्छा शासक लग रहे हैं, और आप कह रहे हैं हम बात नहीं कर रहे हैं। आपके दो नेता इस पर बात करते हुए और अच्छा शासक बार बार कह रहे हैं, ये पल्ला झाड़ने वाली बात नहीं है। आप इस बयान को सुमित जी, मैं पल्ला नहीं झाड़ रही हूँ। खालिद अनवर जी ने फिर से अपनी बात को सुधारा है। आप उनका दूसरा स्टेटमेंट देख लीजिए। कहीं कोई सुधारा नहीं है, कोई सुधारा नहीं है। नहीं, इंडिया न्यूज ने दोबारा बात की और फिर उन्होंने कहा कि औरंगजेब अच्छा शासक था। ठीक है, तो एक तो बचाव करने की ये जो रणनीति है ये छोड़ दीजिए, या तो आप उनके साथ हैं उस बयान पर या तो नहीं है। कंफ्यूजन की स्थिति मत सुमित जी, आप एक बात बताइए, इन सभी बातों में कौन साथ देगा?
क्या ये पार्टी कभी साथ दे सकती है ऐसे बातों में? किसी के पर्सनल अभिव्यक्ति में हाँ। पार्टी कभी साथ देगी, वो भी इस तरह का बात? औरंगजेब के बारे में कौन नहीं जानता? लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी पार्टी न इन सभी चीजों की चर्चा करती है आप और अपने न ही इन नेता सभी चीजों आप पर अपने ध्यान देती नेता है। आप अपने विधायक डॉक्टर संजीव की बात से सहमत हैं कि इस तरह के बयान देने वाले औरंगजेब की तारीफ करने वाले देशद्रोही हैं? नहीं नहीं, मैं कौन होती हूँ ये डिफाइन करने वाली कि कौन देशद्रोही है, कौन देश प्रेमी है? आपके विधायक, लेकिन आपके ही सुमित पार्टी जी, के विधायक लेकिन ने ये सुमित तय जी, किया है, आपकी पार्टी के सुमित विधायक ने तय किया है। सुमित जी, मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्टी इन सभी चीजों पर कभी चर्चा ही नहीं आपकी करती है। पार्टी के विधायक हैं अगर डॉक्टर कोई- संजीव, हाँ, हमारी पार्टी के विधायक हैं डॉक्टर उन्होंने संजीव। कहा कि औरंगजेब की तारीफ करने वाले देशद्रोही हैं। तो एक हाँ, देशभक्त दो- है, एक देशद्रोही है क्या? दोनों, एक एमएलसी है, एक विधायक है, दोनों की अपनी पर्सनल अभिव्यक्ति है, इसमें पार्टी का कहीं कोई लाइन नहीं है और पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये कहकर क्या पल्ला झाड़ सकते हैं? क्या इस तरह के बयान की निंदा नहीं की जा सकती है पार्टी स्तर पर कि इस तरह के बयान की निंदा होनी चाहिए? सुमित जी, बिल्कुल इस तरह के बयान की निंदा होनी चाहिए और मैं खुद निंदा करती हूँ इस तरह के बयान की। तो लेकिन क्या इस तरह हमारी के पार्टी बयान इन देने सभी वालों चीजों पर ध्यान नहीं कानूनी देती। कार्रवाई भी होनी चाहिए? नहीं, ये तो कानून का जहां तक मामला है तो ये बड़े नेताओं के ये हमारे बस की बात नहीं है कि मैं चैनल पर बैठकर बोल दूं किस पे कार्रवाई होनी चाहिए, किस पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो बात तो वही हो गई लेकिन फिर दानिश ये इकबाल जी पर्सनल- कि अबू ये आजमी पर पर्सनल- कार्रवाई होती ये है, बोल- खालिद ये अनवर पर पर्सनल कार्रवाई नहीं अभिव्यक्ति होती है, तो फिर इसमें आपका दोहरा पार्टी का रवैया। कहीं कोई पार्टी का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है सुमित जी। ठीक और है। मेरी पार्टी इन सभी चीजों पर ध्यान भी चलिए, नहीं आपने देती, समाजवादी हम लोग बात भी पार्टी नहीं से करते अलग हैं। कम से कम जेडीयू ने ये तो स्टैंड रखा कि हम पार्टी, अब ये बेमिसाल तो आपने नहीं बताया अखिलेश यादव की तरह कि अखिलेश यादव जी कह रहे बेमिसाल है, लेकिन यहां बीजेपी का दोहरा रवैया सामने आ रहा है। दानिश इकबाल जी खालिद अनवर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, आप यहां पर करेंगे? कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज करवाएंगे वहां पर? सुमित जी, खालिद अनवर के बयान को आप देखिए। खालिद अनवर ने कहा कि जो इतिहासकारों ने बताया है मैं वो बोल रहा हूँ। दो तरह के जो है परसेप्शन इस देश भाई के तो अंदर अबू इतिहासकार आजमी से भी दो ने तो लाइन। वही कहा, इतिहासकारों ने जो बताया है। नहीं, अबू आजमी और मैं बहुत, कह रहा हूं, नहीं प्लीज अबू प्लीज, आजमी अब अबू नहीं आजमी ये का दानिश जो- इकबाल ये दोहरा रवैया जा रहा है, दर्शकों के सामने बिल्कुल क्लियर दोहरा मैसेज जा रहा रवैया नहीं है, है। क्लियर मैसेज पहली जा बात रहा है, मैंने- क्लियर मैसेज जा रहा है पहली कि बात आप मैंने- सत्ता के लिए औरंगजेब की तारीफ करने वालों के साथ हो सकते हैं, लेकिन विपक्ष में कोई है तो आप जी, उसको लपेट देंगे। सुमित जी, कोई औरंगजेब के साथ नहीं। औरंगजेब एक क्रूर शासक था, खुले आप पन्ने की कहिए ना तरह कि भाई गद्दार है। खालिद अनवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। खालिद अनवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, और कानून को लगता है तो